GP with A मतलब फर्स्ट टर्म इज 729, सेवन टर्म 64, तो हमें S7 फाइंड करना है मतलब सम टू 7 टर्म्स तक। तो अगर हम देखें फर्स्ट टर्म A जो है दैट इज 729 और 7 टर्म मतलब A7 ये 64 है, तो A7 मतलब क्या हो गया, अगर इसका कॉमन रेशियो हम AR ले लेते हैं, कॉमन रेशियो इज R, तो ये हो जाएगा AR टू द पावर 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 64, दैट इज 729 इंटू R टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64, तो R टू द पावर 6 हो गया 64 अपॉन 729, जिसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 3 की पावर 6, तो कॉमन रेशियो R आ गया 2/3 के इक्वल। अगर हम देखें सम टिल n टर्म्स तो ये होता है A इंटू 1 माइनस R टू द पावर n अपॉन 1 माइनस R, that is 729 into 1 minus 2/3 to the power n whole upon 1 minus 2/3 आ गया। तो ये हमारे पास होगा 729 into 1 minus of 2/3 to the power n upon 1/3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 into 29 that is 27, 8 2187 into 1 minus 2/3 to the power n। हमें चाहिए S7 मतलब n को हमें 7 से रिप्लेस करना है, तो हो जाएगा 2187 इंटू 1 माइनस 2/3 टू द पावर 7 के इक्वल, दैट इज 2187 इंटू 1 माइनस ऑफ, अगर हम देखें 2187 जो होता है ये होता है 3 टू द पावर 7 के इक्वल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 7 माइनस 2 टू द पावर 7 अपॉन 3 टू द पावर 7, तो कैंसिल आउट हो गया, तो S7 हो गया 2187 माइनस 2 टू द पावर 7 होता है 128 के इक्वल, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 17 माइनस 8 दैट इज 9, 7 माइनस 2 5, 2059 के इक्वल। तो सम टिल 7 टर्म्स आ गए हमारे पास 2059 के इक्वल, सो दिस इज आवर आंसर। Find a GP for which sum of first two terms is -4 and the fifth term is 4 times the third term। तो हम एक GP ऐसे कंसिडर कर रहे हैं जिसका फर्स्ट टर्म ये है A के इक्वल और जो जिसका कॉमन रेशियो जो है ये है R के इक्वल। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब A प्लस AR ये हमें गिवन है -4 के इक्वल, दैट इज A इंटू 1 प्लस R हो गया -4 के इक्वल, और फिफ्थ टर्म मतलब AR टू द पावर 4 ये है 4 टाइम्स द थर्ड टर्म मतलब AR स्क्वायर के इक्वल, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो R टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4R स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि R स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के इक्वल, दैट इज R की वैल्यू हो सकती है प्लस माइनस ऑफ 2, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर R है 2 के इक्वल तो A इंटू 1 प्लस 2 3 जो है -4 हो गया, तो A की वैल्यू हो गई -4/3, तो GP जो है हमारा ये हो जाएगा -4/3 माइनस ऑफ 8/3, फिर हमारे पास आएगा 22 4 तो -16/3, देन ये हमारे पास हो जाएगा -32/3 के इक्वल एंड सो ऑन। ये हमारी GP होगा। इसका फिफ्थ टर्म भी देखें तो ये हमारे पास होगा -64/3 -128/3 एंड सो ऑन, ये GP हो गई। अब अगर हमारे पास है R इक्वल्स टू -2, तो फिर अगर हम इसको इधर सब्सटीट्यूट करें तो 1 - 2 -1 हो जाएगा, तो A इंटू -1 -4, तो A की वैल्यू 4 हो गई, तो जो GP है हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 माइनस ऑफ 8 देन 16 फिर -32 64 -128 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब अगर हमारे दो GP ऐसी पॉसिबल है, अगर रेशियो 2 के इक्वल है तो फर्स्ट टर्म होगा -4/3 और GP हो जाएगी -4/3 -8/3 -16/3 -32/3 -64/3 -128/3 एंड सो ऑन। या फिर रेशियो अगर -2 के इक्वल हो तो फर्स्ट टर्म होगा 4 और GP होगी 4 -8 16 -32 64 -28 एंड सो ऑन। सो दिस 10 and 16 terms of a GP are x, y and z respectively। तो हमें प्रूव करना है कि x, y and z are in GP। तो अगर हम कोई GP कंसिडर करते हैं जिसका फर्स्ट टर्म
ये हमारे पास है a, और इसका जो कॉमन रेशियो है ये हमने ले लिया r के इक्वल। तो इसका जो फोर्थ टर्म है ये हो जाएगा ए आर क्यूब, जो इसका 10 टर्म है ये हो जाएगा ए आर टू द पावर 9, और जो इसका 16 टर्म है वो होगा ए आर टू द पावर 15 के इक्वल। और ये हमें गिवन है ये x के इक्वल है, ये y के इक्वल और ये z के इक्वल। तो अगर y स्क्वायर करें तो हो जाएगा ए आर टू द पावर 9 का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर आर टू द पावर 18। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए आर टू द पावर ए आर क्यूब इंटू ए आर टू द पावर 15। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स जेड के इक्वल। तो यहाँ से आएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, यह आ गया। इसका मतलब एक्स वाई जेड आर इन जी पी, यह आ जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव्ड। इन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8, 88, 888, 88, 88 एंड सो ऑन। तो अगर हम इसको देखें एस की वैल्यू ये है 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8888 एंड सो ऑन। तो अगर हम इससे 8 कॉमन लें तो एस हो जाएगा 8/9 कॉमन लेते तो हो जाएगा 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 एंड सो ऑन, दैट इज 8/9 कॉमन। 9 को लिख सकते हैं 10 माइनस 1 प्लस 100, 99 को 100 माइनस 1 प्लस 999 को 1000 माइनस 1 प्लस 10,000 माइनस 1 एंड सो ऑन। अब ये एन टर्म ये हो जाएगा 8/9 इंटू 10 माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 10 क्यूब माइनस 1 प्लस 10 टू द पावर 4 माइनस 1 अप टू एन टर्म होगा 10 टू द पावर n माइनस 1 तक। तो ये हमारे पास होगा s इज इक्वल टू 8/9 इंटू 10 प्लस 10 स्क्वायर अप टू प्लस 10 टू द पावर n माइनस ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू प्लस 1, और ये टोटल जो है ये है n टाइम्स, ठीक है। और ये जो है ये हमारी जीपी फॉर्म कर रही है जिसका n जो है नंबर ऑफ टर्म्स वो तो n है। फर्स्ट टर्म है 10, कॉमन रेशियो है 10 के इक्वल। तो सम हो जाएगा 8/9 इंटू a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 माइनस ऑफ 1 इंटू n के इक्वल हो गया। तो ये हो जाएगा 8/9 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 दैट इज 9 माइनस ऑफ n आ गया, दैट इज 8/9 इंटू 10 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n अपॉन 9 के इक्वल, दैट इज s की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 10 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 72n माइनस 80 होल अपॉन 81। तो ये होगा हमारे रिक्वायर्ड सम की वैल्यू। सो दिस इज आवर आंसर। प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस 2, 4, 8, 16, 32, 128, 32, 8, 2, 1/2, ठीक है। तो ये जो हमें सम करना है ऑफ द प्रोडक्ट, ये दो टर्म सीक्वेंस है हमारे पास, ठीक है। तो इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स का सम चाहिए हमें, दैट इज 2 इंटू 128, 2 इंटू 128 प्लस 4 इंटू 32 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 32 इंटू 1/2, इस तरह से हमें चाहिए। तो ये दो सीरीज बन रही है हमारी। फर्स्ट सीरीज है 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है। सेकेंड सीक्वेंस है हमारे पास 128, 32, 8, 2, 1/2 के इक्वल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें ये हमारे पास किस तरह से फॉर्म हो रहा है कि ये एक इंक्रीजिंग जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म a1 अगर हम लेते हैं वो 2 है, कॉमन रेशियो r1 है 2। यहाँ पे फर्स्ट टर्म a2 वो है 128 और कॉमन रेशियो r2 जो है वो है 1/4 के इक्वल। तो अगर हम इसके कोई भी इसको an लेते हैं और इसको bn, तो ये हमारे पास है an इंटू bn, इसका समेशन फ्रॉम n इक्वल्स टू 1 टू हमारे पास कितना है n 5 तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 7 प्लस ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 32 2 टू द पावर 5 प्लस 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब
प्लस 2 to the power 4 into 2 प्लस 2 की पावर 5 into 2 की पावर minus 1 that is 2 to the power 8 plus 2 to the power 7 plus 2 to the power 6 plus 2 to the power 5 plus 2 to the power 4 ये आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब ये भी एक क्या फॉर्म हो रहा है, जीपी फॉर्म हो रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म ए है 2 की पावर 8 और जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो है 1/2। तो इसका सम हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स 1 माइनस आर टू द पावर 5 अपॉन 1 माइनस आर। तो a है 2 की पावर 8, तो ये हमारे पास होगा 2 की पावर 8 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर 5 अपॉन 1 माइनस 1/2। तो ये हमारे पास होगा 256 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 32 अपॉन 1/2, दैट इज 256 इंटू 2 इंटू 32 माइनस 1 दैट इज 31/32 के इक्वल ये आ जाएगा। तो अगर हम देखें ये 8 टाइम्स कैंसिल आउट होगा और ये हमारे पास आएगा 8, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 248 इंटू 2 दैट इज 2 8 16 2 4 9 496 के इक्वल। तो जो रिक्वायर्ड सम है वो आ गया 496 के इक्वल। सो दिस इज आवर आंसर।